हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। और आपके चेहरे की मुस्कान देखकर लोगों को अचंभा होता है कि भाई क्या बात है, आजकल ये इतना खुश क्यों है। ईश्वर करे आप हमेशा यूं ही खुश रहो, हमेशा यूं ही हंसते रहो, आपकी ज़िंदगी हमेशा आसान रहे, नेगेटिविटी आपके आसपास भी ना फटके, आपकी लाइफ में कभी कोई तकलीफ ना हो, आप हमेशा दूसरों का भला करो, एक आज़ाद पंछी की तरह खुले आसमान में ऊंचा उड़ो। यही मेरी मंगल कामना है आप सबके लिए। और इसी मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड अगेन पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट आई हैव सीन। सो जो चीज़ मैंने देखी वो थी एक औरत का जैसे बोलते हैं ना, ग्लिम्स, अ ग्लिम्स ऑफ अ लेडी, थोड़ा सा शैडोई। और आई कुड फील दैट समबडी, वो शी है वॉन्ट्स टू से समथिंग। ये एक वो लेडी थी। व्हेन आई वॉज मेडिटेटिंग, जो नए हैं उन्हें नहीं पता कि हाउ आई स्टार्ट, तो मैं बता दूं कि जब मैं मेडिटेट करती हूँ या ध्यान लगाती हूँ या ईश्वर से पूछती हूँ कि क्या वीडियो बनाना है या किस टॉपिक पर ईश्वर हमारी मदद करे, आज की एनर्जी क्या है, जो हम लोग शायद आई डोंट नो और टैरो रीडर्स का, पर हम करते हैं। एक औरत का शैडो या हल्की सी झलक मुझे दिखाई दी, ग्लिम्स ऑफ अ लेडी। एंड ऐसा लग रहा था कि उस लेडी को ना बहुत ज़बरदस्ती फोर्स किया जा रहा है चुप रहने के लिए। आई डोंट नो वाई, बट पीपल, मोर देन वन पीपल वर देयर, जो उसे चुप रहने के लिए फोर्स कर रहे थे। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर था उस लेडी के ऊपर कि किसी हाल में भी इसके मुंह से कुछ ना निकले, ये एकदम चुप रहे। बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं कुछ लोग, मोर देन टू दिखे मुझे तो, कि उसे प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो किसी हाल में भी कुछ मुंह से खोल ना दे। पर वो जो थी ना, उसके मतलब जितना मुझे दिखाई दिया, एक डिस्कम्फर्ट था। जैसा लग रहा है ना कि खुश नहीं थी वो, एक बहुत अंदर से डिस्कम्फर्ट था, उसे अनकंफर्टेबल फील कर रही थी वो, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील कर रही थी वो, कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसका मुंह जो है वो दबाया जा रहा है या फिर उसे प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो अपने मुंह से कोई बात ना बोले। तो बड़ा अजीब सा और काफ़ी डीप एंड जिसे बोलते हैं ना, बहुत बहुत ग्लूमी था ये। तो आज इसी चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि करंट एनर्जी, प्रिवेलिंग एनर्जी यही है। तो आज यही देखने की कोशिश करेंगे कि पहली बात कि आप लोगों से कैसे रेजोनेट हो रही है, ये वाली एनर्जी क्यों निकल के आई सामने बाहर, क्या रीज़न है ये दिखाने का। दूसरा, ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो औरत कौन है, नंबर वन। नंबर टू, कि उसको दबाया कौन कौन रहा है, मतलब उसे कौन प्रेशराइज कर रहा है कि भाई तुम चुप रहो, किसी हाल में भी उसके मुंह से कुछ निकले ना, कौन है वो लोग। तीसरा, ये जानेंगे कि अगर वो बात निकल जाती है तो क्या होगा, क्यों उन लोगों को इतना डर है इस चीज़ का कि ये बात निकल ना जाए, उसमें आपका क्या फ़ायदा है और उनका क्या नुकसान है। ठीक है। और अगर मीनवाइल मुझे और कुछ दिखाई देगा तो डेफिनेटली मैं देखकर आपको बताऊंगी। शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय मां बगलामुखी। आर्किंजल माइकल, यूनिवर्स, आदिदेव, आदिशक्ति, माँ माता महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं, आज की रीडिंग में हमारी मदद करें, आज की रीडिंग में हमारी मदद करें और मेरे व्यूवर्स को मुझे सही रास्ता दिखाएं प्रभु। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि वो विमेन कौन है। ईश्वर हमें बताएं
कि वो वुमेन कौन है। ईश्वर हमें बताएं कि वो वुमेन कौन है जिसे चुप कराया जा रहा है, जिससे कुछ लोग चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने मुंह से कोई बात ना बोले। वो वुमेन कौन है? ओके, तो शी इज अ वाइफ of a very rich, strong person. She is the wife of a very rich, strong person. दिख रहा है? आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर है, मतलब बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, अपना फ़ायदा देखने वाला इंसान है। लेकिन वाइफ जो है ना, वाइफ इमोशनल है। वाइफ नहीं चाहती किसी के साथ कुछ गलत हो, वाइफ नहीं चाहती कि उसके हाथ से कुछ गलत हो। वाइफ कुछ ऐसी चीज़ें जानती है जो कि वो बताना चाहती है, क्योंकि वो समझ रही है कि आपके साथ गलत हो रहा है। एक नहीं, ये काफ़ी सारी चीज़ें जानती है, शी नोज़। और कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ पता है कि आपके साथ जो हो रहा है वो गलत है। नाउ जो मेरा इंट्यूशन मुझे कह रहा है कि ये लेडी दो रास्तों में फंसी हुई है। एक, जो इसका परिवार या इसके हस्बैंड की तरफ जाता है कि वो किसको देखे, अपने हस्बैंड, अपने परिवार को देखे, या फिर जो आपके साथ गलत हो रहा है उसको देखे। बिकॉज़ ना वो अपने परिवार के अगेंस्ट जा पा रही है, ना वो इस सत्य को छुपा पा रही है। और ये जो चीज़ है वो इसे अंदर ही अंदर डिस्टर्ब कर रही है। शी इज़ अंडर अ ट्रिमेंडस प्रेशर, जिसे बोलते हैं ना, ये लेडी जो है काफ़ी ट्रिमेंडस प्रेशर में है। जिसे बोलते हैं ना, कभी कभी इंसान ऊंचा उड़ने के बाद भी अपनी रूट नहीं छोड़ता, ये उनमें से एक है। लेकिन बहुत सारा प्रेशर है इसके ऊपर। मे आई नो मोर अबाउट दिस फीमेल? क्या ईश्वर हमें इस फीमेल के बारे में थोड़ा और डीपली बताएंगे? क्या ईश्वर हमें इस फीमेल के बारे में थोड़ा और डीपली बताएंगे? इस बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द डेविल की है। इस समय ना जो चीज़ मुझे दिख रही है वो ये कि इसका एक मन करता है जल्दी से जाके आपको बता दूं, दूसरा मन ये करता है कि इसके सामने जो बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं ताकतवर हैं, या जिनके आगे ये दबती है, जिनके आगे इसका बस नहीं चलता, जिनके हाथ में इसकी कंट्रोल है, उनको देखकर चुप मार जाती है। फिर सोचती है कि अगर ये मुंह अभी नहीं खोली तो आपका प्रेजेंट साथ ही साथ आपका फ्यूचर दोनों प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो एक समय इसका मन करता है नहीं मैं बोल दूं, नहीं मैं बता दूं, अरे गलत हो रहा है। दूसरे क्षण फिर इसका मन करता है कि हाँ मैं चलो एक बार जाके बता देती हूँ कि तुम्हारे साथ ये चीज़ें हो रही है। अचानक से फिर इसके दिमाग में वो चीज़ें आ जाती है कि इसका अगर इसने मुंह खोल दिया तो जो लोग इसे दबा रहे हैं वो इसका जीना हराम कर देंगे, वो इसको जीने ही नहीं देंगे। इसके ऊपर प्रेशर आएगा और बहुत गंदा इसको सफ़र करना पड़ेगा। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये अपने घर को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए मुंह खोल नहीं पा रही है। एक चीज़ मैं बता दूं,
जितनी कंडीशन आपकी खराब नहीं होगी ना, उतनी कंडीशन इस लेडी की खराब है। बिकॉज वो बहुत बुरे सिचुएशन में है, ना वो रह पा रही है, ना वो बोल पा रही है, बहुत 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 बुरे सिचुएशन में है। तो नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट कि इसको ये प्रेशर दे कौन रहा है, और उसके बाद हम निकालेंगे कि ऐसी है बात क्या। ठीक है, ओके। इसको ये प्रेशर दे कौन रहा है, इस लेडी को इतना प्रेशराइज चुप रहने के लिए कर कौन रहा है, कौन है जो इस लेडी को इतना प्रेशराइज कर रहा है कि किसी तरह भी मुंह ना खोल दे। Who these people are? Again the devil का कार्ड, again a powerful person, again a young male, two young male and an elderly person. You can't even imagine, खाली male person, male person, male person and male person of different variety. Maybe शायद ये लोग इसी के फैमिली के हैं, या फिर ये अगर आपका जिसे बोलते हैं ना, ये इसके कोलीग्स भी हो सकते हैं। इफ़ शी इज़ इन योर फैमिली देन इट इज़ हर फैमिली ओनली। अगर ये लेडी आपकी फैमिली में है तो ये मेल पर्सन्स इसकी फैमिली के मेंबर्स ही हैं। और अगर ये लेडी आपके बिजनेस में है, आपके करियर आई मीन जहाँ पर भी आप जॉब करते हो वहाँ पर ये है, तो ये इसके कोलीग्स हैं। ठीक है, तो ये लोग जो है ना इसको प्रेशर कर रहे हैं। एक यहाँ पर एल्डरली पर्सन है, दूसरा इसका खुद का हस्बैंड है या भाई भी हो सकता है, दो इसके बेटे हैं या फिर एक बेटा या एक जिसे बोलते हैं ना यंग बॉय एक और है। यहाँ पर 3-4 तरीके के मेल की एनर्जी आ रही है, एक बुजुर्ग की, एक उसके ऑलमोस्ट अराउंड सेम ईयर्स की एंड 2 छोटे एज के लड़कों की। नॉट छोटे के 10-12 साल वाले नहीं, 25-30 साल के तो ये होंगे। ठीक है ना, इस तरीके के ये लोगों ने इसको इतना प्रेशराइज करके रखा हुआ है। बिकॉज देखो यहाँ पर 6 का नंबर है, तो ये चीज़ कंफर्म है कि कहीं ना कहीं ये लेडी फाइनेंशियली इस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा नंबर 4 जो एल्डरली पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा रूड श्रूड एंड प्रूड है, क्योंकि ही गॉट दिस नंबर 4 का कार्ड कि इसकी बोले भी पत्थर की लकीर है। अगर इसके अगेंस्ट में कोई जाता है ये उस चीज़ को पॉजिटिवली लेता नहीं है, साथ ही साथ इस लेडी को ये बहुत बुरी तरह फिर टॉर्चर करेगा या इस लेडी को बहुत बुरा सिचुएशन से झेलना पड़ेगा। अगेन इन दोनों में से एक जो लड़का है वो तो चलो फिर भी माफ़ कर दे या चीज़ों को रफा दफा कर दे, पर ये जो इंसान है ना ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को एग्जैजरेट करने वाला, ये जो लड़का है स्पेशली ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को एग्जैजरेट करने वाला है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत तूफान मचाएगा। ये तो फिर भी चलो चुप रह के गम पी जाएगा, पर ये इंसान जो है ना, ये जो छोटा लड़का है ये तो खत्म, मतलब जिसे बोलते हैं ना कहानी खत्म कर दे सामने वाले की, इतना इससे गुस्सा आता है। और इसका गुस्सा तब तक शांत नहीं होगा जब तक इसके अंदर की पूरी भड़ास नहीं निकल जाती। मतलब हर चीज़ को पूरी तरीके से बड़ा बनाना, हर चीज़ को पर्सनली लेना, पर्सनल हर इंसान से ग्रजेस निकालना, ये उस तरीके की एनर्जी वाला इंसान है। दैट इज द रीजन अगेन डीमन का कार्ड आया है। सो शी इज अंडर ट्रिमेंडस कंट्रोल और वो कुछ नहीं कर पाएगी। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए, एस ऑफ कप्स है, ये पूरी तरीके से बेचारी बंधी हुई है। एंड मे आई नो द नेम ऑफ द लेडी, मे आई नो द इनिशियल्स ऑफ द लेडी, ALP, DNJ, VST, RKM। मे बी एन भी हो सकता है। ये इनिशियल्स जो है वो इस लेडी से मिलते जुलते मुझे जो फील हुआ मैंने आपको बता दिया। एंड आज तो डेलिबरेट इंट्यूशन लाना पड़ा, क्योंकि सिर्फ 3 लेटर के बाद इंट्यूशन नहीं आ रहे थे, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ज़्यादा इंट्यूशंस के लिए डेलिबरेट फोर्स लगाना पड़ा। ओके, अब मुझे ये जानना है कि वो आखिर बात क्या है भाई।
जिसके लिए इस लेडी को इतना प्रेशराइज किया जा रहा है, जिसके लिए इस लेडी को इतना प्रेशराइज किया जा रहा है, वो क्या बात है? आई टेक दिस वन। जिसके लिए इस लेडी को इतना प्रेशराइज किया जा रहा है, प्लीज़ ईश्वर, प्लीज़ 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 हमें बताइए कि इस लेडी को इतना प्रेशराइज इस बात को छुपाने के लिए किया जा रहा है, वो क्या बात है? ओके 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 ओके। आज बहुत टायर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड। ओके, समवन इज लिविंग योर लाइफ, solid foundation, success with effort, you are on the right path regarding some aspect of your life. Okay, short journey, family wishes come true. इन लोगों ने मतलब इसकी जो फैमिली है, उन लोगों ने आपके लाइफ में किसी एक ऐसे पर्सन को मैनिपुलेट किया है कि उसका आपसे रिलेशन बिल्कुल टूट गया। मतलब इन लोगों ने किसी इंसान को आपसे अलग किया है, कुछ कॉन्स्पिरेसी करी है, आज वो इंसान आपसे नफरत करता है। इन लोगों ने, स्पेशली इस औरत की फैमिली ने, उस इंसान को कॉन्स्पिरेसी करके आपके खिलाफ करके अपने फेवर में किया। अब वो इंसान आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, और वो इंसान मतलब इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो गया, उसको इतना घोल घोल के पिलाया गया कि उसने फिर आपकी लाइफ से जाना ही सही समझा। सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद सपोर्ट। और इन लोगों ने ये जो प्लानिंग प्लॉटिंग करी आपके पीछे, इस फीमेल को सब कुछ पता है और उन्हें इन लोगों को सक्सेस भी मिला। वो इंसान कन्विंस हो भी गया और उसने मतलब आप सोचो कि आप अब उसके मन में आपके लिए सिर्फ एक नफरत है और कुछ भी नहीं है। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आपको शायद कहीं ना कहीं, जिसे बोलते हैं ना, आभास हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, पर इस फीमेल को इस जर्नी के थ्रू ये चीज़ ज़रूर समझ में आ रही थी कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और इसे रिएक्ट करना चाहिए शायद। कैन यू सी एन एरो कमिंग? इसने ना शायद उन लोगों को समझाया भी होगा कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, क्योंकि इसे ये चीज़ दिख रही थी कि ये लोग, इसकी फैमिली जो कर रही है वो बहुत बुरी तरीके से कर रही है। इसने बहुत ट्राई भी किया इनको समझाने का, लेकिन जिसे बोलते हैं ना कि इसकी बातों को किसी ने सुना नहीं या इसको चुप करा दिया गया, और ये फैमिली के विश की वजह से, फैमिली की वजह से ये बेचारी फिर चुप कर गई, आगे कुछ बोल नहीं पाई। तो ये किसी कॉन्स्पिरेसी को बहुत अच्छे से जानती है जो कि आपके खिलाफ हुई, किसी इंसान को आपके खिलाफ भड़काया गया, एंड वो इंसान आज आपसे नफरत करता है। यही इसकी फैमिली चाहती थी, वो सक्सेसफुल हो गया। अब इसको वही चीज़ें खल रही है कि इन लोगों ने, इसकी फैमिली ने गलत किया, वो आपको बताना चाहती है, हिंट देना चाहती है, लेकिन इसकी फैमिली से अलाउ नहीं कर रही है। क्या हमें, सॉरी हाँ, थोड़ा सा रीडिंग लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, पर आई एम नॉट सेटिस्फाइड। क्या हमें सिर्फ वो इंसान बता सकते हो जिसको भड़काया गया आपके अगेंस्ट, जिसको मैनिपुलेट किया गया आपके अगेंस्ट? प्लीज़ क्या आप हमें वो इंसान बता सकते हो यूनिवर्स, जिसको मैनिपुलेट किया गया मेरे व्यूवर्स के अगेंस्ट? देखो, इंसान
इंसान प्रॉपरली नहीं निकल के आया, पर एक सिचुएशन जरूर निकल के आई है कि शायद वो इंसान आपकी लाइफ में आपको आपका हक दिलाता। वो इंसान अगर आपकी लाइफ में रहता तो आपके हक में कोई फैसला होता, या आज आपकी पोजीशन कहीं अलग होती, या आप किसी सिचुएशन में बेगुनाह साबित होते, या आप लोगों के सामने आपका जो सही आपका किरदार है वो निकल कर आता। इस इंसान से आपको बहुत सपोर्ट मिलनी थी। आप एक ऐसे सिचुएशन में थे जहां पर इस इंसान की आपको बहुत ज़रूरत थी, और इसी इंसान को आपके खिलाफ मैनिपुलेट किया गया। नाउ ये इंसान आपके एकदम अगेंस्ट में हो गया। आई शो यू द कार्ड्स। इस इंसान ये अगर आपकी लाइफ में होता तो आपको न्याय मिलता, आपकी शायद सच्चाई लोगों के सामने आती, आपके साथ इनजस्टिस नहीं होता, लोगों को समझ में आता कि आप सही थे, वो दूसरे गलत थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोक दिया गया, एंड वो इंसान आज आपके बिल्कुल अगेंस्ट में है। वो आपके बारे में सुनना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता। क्या आप हमें इतना बता सकते हो ईश्वर की इतनी बुरी एनर्जी में ये इंसान गया कैसे? मतलब इन्होंने ऐसा क्या बोल दिया कि ये इंसान इतना अगेंस्ट हो गया? इन लोगों ने ऐसा क्या बोल दिया कि ये इंसान इतना अगेंस्ट हो गया? इन लोगों ने, इसकी औरत के परिवार ने ऐसा क्या बोल दिया कि ये इंसान इतना अगेंस्ट हो गया? माय गुडनेस, यू कांट इवन इमेजिन। इन लोगों ने उसको झूठी स्टोरी सुनाई कि आपने उन लोगों के साथ कितना बुरा सलूक किया है, आपकी वजह से वो इंसान कितना बुरी तरीके से अपनी लाइफ में भोगे हैं, आपकी वजह से उनके लाइफ में भूचाल आ गया, ऑल ऑफ अ सडन उसके पैरों तले, उन लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आपने उनके खिलाफ इतना सब कुछ किया है पास्ट में, जैसे तैसे उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी संभाली, अपने लाइफ को ठीक ट्रैक पर लेकर आए, एंड जिसे बोलते हैं ना, आपने उनको तबाह करने, बर्बाद करने में, झूठा साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद भी जैसे ही वो संभले, आप फिर भी ट्राई करते रहे कि किसी तरह आप उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सको। एंड सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी दुख की बात है, कि इस फीमेल को भी इस झूठ में शामिल करके हाँ भरवाया गया कि तुम्हें बोलना है, हाँ ये लोग जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। Because again you have got the same card. इस लेडी को भी इस झूठ में शामिल किया गया, सिर्फ ये बोलने के लिए कि तुम्हें सिर्फ बोलना है, हाँ ये लोग सच कह रहे हैं, हमारा झूठ में साथ देना है। और यही चीज़ जो है इसे खल रही है कि ये मेरे साथ इन लोगों ने क्या किया, मुझसे झूठ कैसे बुलवा दिया। कैन यू सी? एक बहुत पावरफुल इंसान को झूठी कहानी बताते हुए कुछ लोग, दिस इज द रीजन। नाउ आई एम सेटिस्फाइड। इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, बिकॉज मैं इसको आज कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। मुझे ये जानना है कि क्या ये लेडी कभी भी हिम्मत करेगी आपको सब कुछ बताने की। दूसरा, अगर ये बता देती है तो इसका क्या होगा और आप लोगों का क्या होगा? क्या सच कभी भी उस इंसान के सामने आएगा जिसको आपके खिलाफ भड़काया गया? यस और नो? अगर हाँ तो उसका रिएक्शन क्या होगा, और नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें वीडियो 2 में बनाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज इस वीडियो को हम लोग पूरा कंटिन्यू कर पाएंगे। बहुत समय हो गया है, काफ़ी लंबा हो गया है, तो आप पार्ट 2 देखना मत भूलना। पार्ट 2 में हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करेंगे जो जो हमारी बच गई है। कि अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कि ये लेडी कभी बताएगी कि नहीं, बता दे तो इसका क्या होगा और आपका क्या होगा।
जिस इंसान को आपके खिलाफ भड़काया गया उसे कभी सच पता चलेगा या नहीं चलेगा, तो उसका रिएक्शन क्या होगा, आपके उसके साथ कभी रिश्ते सुधरेंगे या नहीं चलेगा, तो आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में, है ना। सो ये सारी चीज़ें हम लोग कल के वीडियो में जानेंगे, पार्ट 2 में जानेंगे। पार्ट 2 देखना ना भूले। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितना हो सके आपको बता दूं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मां बगलामुखी। शुभ रात्रि।